नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसा। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोले नाब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले नाब मुझे। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की, मूलायक श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य चर्या श्रोमणि विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, उत्तम शौच धर्म की। प्रिय आत्मन, हम सभी क्रोध को क्षमा से, मान को विनय से, माया को मैत्री से विजय प्राप्त कर चुके हैं। अब लोभ को संतोष से जीतने का प्रयास करना है। यह धर्म के 4 दिन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। पहले दिन क्षमा ही क्यों आई, दूसरे दिन मार्दव आर्दव और शौच का यह क्रम क्यों रहा। आगे आगे और भी अन्य अन्य प्रकार से धर्म की व्याख्याएं रहेंगी। उन सब का सार यह है कि यह सबसे पहले जीव क्रोध को जीतना चाहिए। जब तक जीवन में क्रोध का आंशिक उपस्थिति रहेगी, तब तक इस जीव को क्षमा रूपी धर्म का स्वाद नहीं मिलेगा। क्रोध के आने पर स्वयं के अस्तित्व को मनुष्य भूल जाया करता है और मूर्खों की भांति क्रियाकलाप करता है। आचार्य बतलाते हैं कि सर्वप्रथम क्रोध का विसर्जन करना चाहिए। उस क्रोध के अभाव में जो क्षमा प्रकट होती है, उस क्षमा से हमारा जीवन आनंदमय होता है। मान यद्यपि इतना बड़ा तो नहीं है जितना बड़ा क्रोध है, किंतु मान भी जीवन में ऐसे परिवर्तन करता है जो परिवर्तन जीवन में सराहनीय नहीं होते। हम ऐसी क्रियाविधि को करना चाहते हैं जिसकी प्रशंसा हो। यदि प्रशंसा ना भी की जाए तो कम से कम उस कार्य की निंदा और भर्त्सना तो ना हो। इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो पहले यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सोचते ना, समाज क्या कहेगी, हमारे घर के परिवार के लोग क्या कहेंगे। ऐसे ही सोचना कि यदि मान कसाय कर ली तो हमारी आत्मा हमसे क्या कहेगी, या फिर आत्मा कुछ कहने लायक रहेगी भी कि नहीं रहेगी। 2 स्थितियों में लोग हमारे लिए कुछ कहते हैं। एक तो हम बहुत अच्छा काम कर लें तब हमसे प्रशंसा के शब्द लोग कहते हैं,
अथवा दूसरा हम कुछ खराब काम कर लें, तब लोग हमसे कुछ शब्द कहते हैं। किंतु यदि हम बहुत अधिक नीची स्थिति वाला काम कर लें तो फिर सज्जन लोग कुछ नहीं कहते। आप लोगों ने देखा भी होगा, कोई व्यक्ति यदि बहुत अधिक निंदनीय काम करे तो फिर सज्जन उससे कुछ नहीं कहते। वह यही कहते हैं कि यह व्यक्ति हमसे बात करने के योग्य ही नहीं रहा, और सज्जन उससे बात भी नहीं करते। ऐसी ही स्थिति हमारी आत्मा की बनती है कि आत्मा का मार्गदर्शन कब तक, जब तक हम उस योग्य हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कसायों में इतने लिप्त हो जाएं और हमारी आत्मा हमसे बात करने के लिए तैयार ही ना हो। इस बात को ध्यान में रखना। यद्यपि कसाय कोई भी अच्छी नहीं होती, किंतु यदि उसे एक साथ छोड़ने को कहा जाए तो बड़ा कठिन प्रतीत होता है। इन 10 दिनों में पहले के 4 दिन, प्रारंभ के ही 4 दिन क्यों रखे, ऐसा भी विचार कर सकते। कोई भी काम करो, प्रारंभ में ऊर्जा अधिक रहती है। वो उपवास वाले हैं, देखो अभी प्रारंभ के दिन है तो चेहरे चमक रहे। जैसे ही उपवास का क्रम बढ़ता जाएगा, शरीर की स्थिति थोड़ी कमजोर होती जाएगी और 10वें और 16वें दिन चेहरा बोलेगा। मुख को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेहरा बोलेगा कि इन्होंने 10 दिन के अथवा 16 दिन के उपवास किए। ठीक ऐसी ही स्थिति हमारी भी होती है कि प्रारंभ के दिन में उत्साह अधिक होता है, बाद के दिन में उत्साह धीरे 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 कम 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 होता जाता है। पहले कसायों को छोड़ने में मेहनत अधिक लगती है, इसीलिए प्रारंभिक स्थिति में कसाय रख दी। किसी व्यक्ति से भाल लेकर के ऊपर भेजना हो तो पहली बार में अधिक बार भेज दो, तब भी वह कुछ नहीं कहेगा, ले जाएगा। और अंतिम बार जब वह थक चुका होगा और थोड़ा सा भी भार दोगे तो वो ले जाने में समर्थ नहीं होगा। ऐसी ही स्थिति आचार्य जानते थे, इसीलिए उन्होंने पहले दिन क्रोध रख दिया, फिर मान रख दिया, फिर माया लब दी और अब लोभ की बारी भी आ गई। वह जानते थे कि धीरे धीरे व्यक्ति की भार वहन करने की क्षमता कम होती जाएगी, और जब भार वहन करने की क्षमता नहीं बचेगी तब उसे आखिरी दिन ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया जाएगा। यदि पहले ही दिन ब्रह्मचर्य रख देते और अंतिम दिन क्रोध रखते तो व्यक्ति घबरा जाता, किंतु जो क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता उसके जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत आएगा। ऐसी आचार्यों की कल्पना थी और वह कल्पना सत्य ही है। इसी क्रम में आज इस लोभ को रखा कि लोभ आखिर है तो है क्या। लोभ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में ना हो, लेकिन कितने अंशों में लोभ ही है और कितने अंशों में लोभ उपादेय है, इस विधि को हमें समझना पड़ेगा। गुरुदेव अपने मुख से सदैव बतलाते थे कि लोभ को जीवन में धारण करना भी ठीक है और लोभ की प्रवृत्ति होना ठीक नहीं है। इन 2 प्रकार की बातों को समझने के लिए 2 प्रकार से बुद्धि को लगाना पड़ेगा। पहली बुद्धि तो यह है कि यदि धर्म के प्रति, ध्यान के प्रति, ज्ञान के प्रति, आराधना के प्रति लोभ है तब तो ठीक है, और वही लोभ यदि विपरीत दिशा में चला जाता है तो वह लोभ ठीक नहीं है, क्योंकि यदि धर्म ध्यान के प्रति
लोभ नहीं होगा तो मंदिर में आने की इच्छा नहीं होगी। जीवन में लोभ तो हो, लेकिन लोभमय प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। लोभ की प्रवृत्ति होती है तो व्यक्ति का मन लोभ में चला जाता है, व्यक्ति का तन लोभ में चला जाता है और व्यक्ति स्वयं लोभी बन जाता है। यदि कोई कंजूस व्यक्ति आपको मिले तो आप उसे देख करके दूर से ही धुतकारने लगते हो, अरे यह तो कंजूस है, यह तो कंजूस है। लेकिन उसकी प्रवृत्ति के अनुसार हम अपनी प्रवृत्ति करना नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि यह लोभी जो प्राणी है इसकी संसार में प्रशंसा नहीं होती है और हमें प्रशंसनीय बनता है। फिर भी हम उन स्थानों पर लोभ नहीं करते जहाँ हमें समाज का भय होता है, हम उन स्थानों पर लोभ करते हैं जहाँ हमें किसी का भय नहीं होता है। इस लोभ को समझना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि यह दिखता नहीं है। क्रोध तो दिखता है, लोभ के दर्शन होते नहीं है। यदि लोभ के दर्शन होने लगे तो व्यक्ति समझने लगेगा कि हाँ, इस व्यक्ति को लोभ है, किंतु लोभ के दर्शन होते नहीं। लोभ इतनी भीतरी कसाय है, इतनी भीतरी कसाय है और आत्मा से चिपकने वाली कसाय है कि 10वें गुण स्थान तक पीछा नहीं छोड़ती। अब समझना कि 10वें गुण स्थान तक इस लोभ की प्रवृत्ति हमारे साथ रहेगी और अभी हमारा 5वां ही गुण स्थान है, तो लोभ की मात्रा प्रचुर रहेगी। लेकिन हमें लोभी नहीं बनना है, इस धर्म को धारण करने का प्रयास करना है। लोभ सूक्ष्म तो बना रहे, लेकिन बादर लोभ हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। कोहो पियम पसाणे ही माणो विनय ना सुनो, माया मित्ताणी नासे ही लोहो सब विनाश से ही। आचार्य बतलाते हैं क्रोध प्रीति का नाश कर देता है, मान विनय का नाश कर देता है, माया मैत्री का नाश कर देती है और लोभ सर्व विनाश कर देता है। लोभ जहाँ पहुँचता है वहाँ सर्वनाश कर देता है। यदि 11वें गुण स्थान और 12वें गुण स्थान में प्रवेश करना है तो पहले 10वें गुण स्थान की स्टेज को पार करना पड़ता है, तब व्यक्ति आगे के स्थानों में पहुंच पाता है। और वैसी स्थिति हमारी बन चुकी है कि हम ऊपर तो जाना चाहते हैं, किंतु नीचे के पाय पर पैर रखना ही नहीं चाहते। देखो, जो घर में सीढ़ियाँ बनी होती हैं, उन सीढ़ियों को एक एक पाँव करके ऊपर चढ़ना पड़ता है और एक एक पाँव के बिना हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। और यह स्थिति हमारी बनती है कि हम नीचे से देखते तो हैं आखिरी सीढ़ी को, लेकिन आखिरी सीढ़ी तक पहुंच नहीं पाते। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचने के लिए हमें चाहिए कि हम पहली सीढ़ी पर पाँव रखें, फिर दूसरी पर रखें और तीसरी के बाद जब क्रमशः अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तो पहुंच जाएंगे। इसी तरह हमें चाहिए कि क्रोध मान माया को जीतते हुए आज लोभ पर भी विजय प्राप्त करें। जीवन में सैकड़ों उदाहरण हमें लोभ के मिल सकते हैं, कोई पंडित, कोई सेठ, कोई, लेकिन उन सारे उदाहरणों से हमें एक ही शिक्षा प्राप्त करनी है, एक ही लक्ष्य प्राप्त करना है कि यह लोभ हमारे जीवन को कष्ट देने वाला है और इस लोभ को यदि हम छोड़ देंगे तो हमें भी किन्हीं अंशों में शांति का अनुभवन होगा। देखो, यह पूरे जीवन भर का उपक्रम हम करते हैं, पैसा कमाते हैं, बचपन में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, यौवन अवस्था में हम पैसा और बच्चों को संभालते हैं और वृद्धावस्था में हम शांति से रहना चाहते हैं। यह सब क्रियाविधि क्यों करते हैं? क्योंकि हम अंतिम अवस्था में शांति को चाहते हैं। यही कारण है ना, एक ही कारण बनता है कि हम अंतिम अवस्था में, यदि हम प्रारंभिक अवस्था में विद्या अध्ययन न करें
तो हम अर्थार्जन नहीं कर पाएंगे, और अर्थार्जन के अभाव में हमारे जीवन में शांति नहीं होगी, और हम मात्र एक शांति के लिए जीवन भर उपक्रम करते हैं। और आचार्य कहते हैं उस शांति पाने के लिए जीवन भर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक बार सिमणत को प्रगटाने की जरूरत है। और एक बार यदि सिमणत मुनित्व जीवन में आ गया तो शांति ही शांति हो जाएगी। समझना, आचार्य कहते हैं लोभ को जीतना कठिन तो है लेकिन असाध्य नहीं। लोभ को जीतने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन असाध्य नहीं। हम अपने घर के मुख्य द्वार पर दर्पण लगा के रखते हैं। जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो एक बार अपने दर्पण में मुख देख लेते, फिर घर से बाहर जाते हैं, घर से अंदर आते हैं तो एक बार दर्पण में मुख देखते हैं, फिर भीतर प्रवेश करते हैं। क्यों? कभी विचार किया? घर के बाहर जाने के समय मुख पे कुछ गंदगी तो नहीं लगी, मुख पे कुछ संवेदनशील वाक्यात तो नहीं है, मुख पे कुछ लगा तो नहीं है। यह देखते हैं, और यदि कुछ लगा होता है तो तत्काल जेब से रूमाल बाहर आता है और उसको साफ किया जाता है, और फिर तुरंत बाहर से आते हैं तो देखते हैं चेहरे पर कुछ गंदगी तो नहीं लग गई, और यदि लगी होती तो पुनः रूमाल निकालते हैं, चेहरे को साफ करते हैं, फिर घर के अंदर दर्पण के सामने हम शुचि हो जाते हैं। दर्पण के सामने हम शुद्ध होने का प्रयास करते हैं। आचार्य कहते हैं कि बार बार अपने मन को देखो, मन को दर्पण में देखो कि मन में किसी प्रकार के लोभ की गंदगी तो नहीं लग गई। यदि मन में लोभ की गंदगी लगी होगी तो हम घर से बाहर नहीं जाते। मुख गंदा होने पर फिर आत्मा रूपी प्रदेश परमात्मा बनने नहीं जाएंगे, यदि मन में गंदगी लगी रहेगी तो। मन गंदा होने पर मन में शांति नहीं मिलेगी, मन में स्वच्छता नहीं आएगी। याद रखना, पेट में जब तक मल भरा रहता है तब तक पेट में दाह उत्पन्न होती है, पेट में गर्मी पैदा होती है और बेचैनी होती है। जैसे ही हम मल त्याग कर देते हैं तो पेट में और पेट के साथ साथ मन में भी शांति का अनुभवन होता ही होता है। यह मात्र बाह्य उदाहरण है, यह मात्र बाह्य समझने के लिए कहा गया कि पेट के साफ होते ही मन भी साफ हो जाता है। ऐसे ही मन में से लोभ निकलते ही मस्तिष्क में भी शांति का प्रवेश हो जाया करता है। अणथोवम बणथोवम अग्निथोवम कसाय थोवम चा। आचार्य कारिकाओं के माध्यम से बतलाते न हुए 20 में हम था भूपि तत्स होई। वह कहते हैं ऋण, घाव, आग और कसाय, इन्हें थोड़ा नहीं जानना चाहिए। ऋण होता ना, ऋण कर्जा, 1 रुपये का हो चाहे 1 लाख का हो, देना तो पड़ेगा ही। यदि उस कर्जे को हम थोड़ा सा मान लेंगे और नहीं देंगे तो उस पर ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज बढ़ता जाएगा और मूल रकम से अधिक वह ब्याज की रकम हो जाएगी और उसे अदा करते समय हमें कष्ट होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ऋण प्रथम चुकाना चाहिए, या तो ले हो ही मत, और लिया है तो प्रथम ऋण को चुकाना चाहिए। यदि छोटा सा भी घाव शरीर में हो गया है तो उसका उपचार करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए कि ये छोटा सा घाव है, ठीक हो जाएगा। ये ऋण कब बढ़ जाए समय पा करके पता नहीं चलता, घाव कब फैल जाए समय पा करके
पता नहीं चलता। और आग कई बार सुना होगा, आग लग गई, दुकानें जल गईं, घर जल गए, जंगल जल गए, व्यापार जल गए, मनुष्य जल गए। क्यों? क्योंकि जब प्रारंभिक अवस्था में एक तीली आई थी, उस तीली को हमने छोटा सा समझा था और उसने समय पा करके विस्तार कर लिया। ऐसे ही ये कसाएं भी होती हैं, समय पा करके विस्तार कर लेती। कितना भी हम सोचें कि क्रोध बड़ा है, इसको छोड़ देना चाहिए, मान बड़ा है, इसको छोड़ देना चाहिए, लोभ तो थोड़ा सा होता है, छोटा सा होता है, किसी के देखने में नहीं आता, किसी के समझने में नहीं आता, तो फिर इसको क्यों छोड़ने के लिए कष्ट करना चाहिए। लेकिन आचार्य कहती हैं थोड़ा सा तो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक यही हुआ करता है। खतरनाक क्यों? खतरनाक इसलिए क्योंकि यह रहता तो है लेकिन दिखता नहीं, और जब दिखता नहीं तो अहित सतत करता रहता है और सत्ता में कसाय विद्यमान रहती है। आचार्य बतलाते हैं कि व्यक्ति, लोभी व्यक्ति 6-6 महीने तक लोभ में फंसा रहता है। ये शेयर बाजार, ये शेयर मार्केट, न जाने कितने कितने प्रकार से व्यक्ति ये लोभ के कारण, क्या बोलते, जीवन बीमा पॉलिसी सुना, नाम सुना कभी? ये जीवन बीमा पॉलिसी लोग कराते हैं और यह सालों के लिए कराते हैं और सालों तक उस लोभ में पड़े रहते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि 6 महीने के बाद अनंतानुबंधी कसाय उत्पन्न होती है, और जब आपने सालों के लिए पॉलिसी डाली तो 6 महीने से अधिक समय हो गया। अब समझो कि सम्यक दर्शन कहाँ गया। बहुत समझने की जरूरत है। हम पॉलिसियां करते हैं, सालों के लिए करते हैं और बड़े इत्मीनान से सोते हैं, और सोते सोते अपनी पत्नी को बताते हैं कि देखो 10 लाख फिक्स डिपॉजिट में किए हैं, 5 साल बाद 15 लाख के मिलेंगे, फिर हम तुम्हारे लिए अमुक गहना बनवाएंगे। यह नहीं सोचते कि वो हमने जो फिक्स डिपॉजिट में किए हैं उससे अनंतानुबंधी कसाय कितनी होती? क्रोध, मान, माया, लोभ। एक भी कसाय बराबर ना, एक भी कसाय यदि उदय में आ गई तो अनंतानुबंधी कहलाएगी। गलत तो नहीं? बराबर ना, कहलाएगी नहीं कहलाएगी? सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? अनंतानुबंधी कसाय यदि उदय में आ रही है तो समझ लेना सम्यक दर्शन। अब कैसे सम्यक दृष्टि बने बैठे हो, यह बात समझ से परे होती है। समझना इसलिए बार बार समझाया जाता है कि लोभ से बचो, लोभ से बचो, लोभ से बचो, क्योंकि यह लोभ पाप का बाप बखाना। वाच पूजा की होगी, धरिए हृदय संतोष, करहूं तपस्या देह सुख। आगे क्या है बोलो ना? शौच सदा निर्दोष। तो शौच निर्दोष है कि लोभ निर्दोष है? विचार करना। हम लोभ को निर्दोष समझते हैं। इसी बात को पकड़ के चलना कि यदि सम्यक दर्शन चाहिए है तो इस लोभ से ऊपर उठना पड़ेगा। यदि लोभ से ऊपर नहीं उठ पाए तो कहानी विपरीत हो जाएगी। एक बड़ी प्यारी कहानी याद आती है। एक सेठ ने जीवन भर ब्याज का धंधा किया और पैसे लोगों को बांटते रहे।
जब बहुत समय बाद उन्होंने उस लिस्ट बनाई कि इतने लोगों से लेना है, इतने लोगों से इतना लेना है, इतने लोगों से ऐसे लेना है, और वो लिस्ट बनाने के बाद बीमार हो गए। बीमारी इतनी बढ़ गई कि मरणासन्न हो गए और मरते हुए सेठ के मुख से लोगों के नाम लिख रहे थे कि नितिन कासलीवाल से 1 लाख। अरे क्या आपत्ति है, लेना है। अमुख गंगवाल से, अमुख कासलीवाल से, काले से, लोहाड़े से, इनसे उनसे इतने इतने लेना है। और वो नाम की लिस्ट मुख से निकल रही थी तो बच्चों ने सोचा कि पिताजी की दुर्गति हो जाएगी, इन्हें समझाना चाहिए, इनके मुख पे राम का नाम लाना चाहिए। यदि राम का नाम आ गया तो हो सकता है इनका कल्याण हो जाए। बेटों ने कहा, बड़े बेटे ने पहले कहा, बड़ों के लिए बड़ा अधिकार मिलता है। बड़े बेटे ने पहले कहा, पिताजी अब राम का नाम लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो पिताजी तपक करके बोले, बहुत अच्छा बेटा, रामदास से भी 10,000 लेना है। बेटे ने अपना सिर पकड़ लिया कि मैंने कहा तो था राम का नाम लेने के लिए, और पिताजी रामदास पे पहुंच गए। इनका कैसे सुधार किया जाए, कैसे सुधार किया जाए, इनको कैसे समझाया जाए। दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी भगवान का नाम लो। तो वो भगवान दास के पास पहुंच गए, बोले उससे भी 50,000 लेना है। बेटा मेरे मरने के बाद उससे 1-1 रुपये वसूल कर लेना, बड़ा कंजूस है, मुझसे 30,000 रुपये ले गया था, उसके 50,000 हो गए हैं, अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया। तुम तपक करके उससे 1-1 रकम, 1-1 पैसा वसूल कर लेना। ऐसी स्थिति कहीं हमारी तो नहीं बनती। उस समय ब्याज का धंधा चलता था तो व्यक्ति की दृष्टि वहाँ जाती थी। आज ये पॉलिसी, जीवन बीमा पॉलिसी, अमुक पॉलिसी, अमुक बहुत सारी, अपने को तो आती भी नहीं, यह चलती हैं। इन सारी अवस्थाओं से, इन सारी व्यवस्थाओं से स्वयं को बाहर निकालने का प्रयास करना कि जितना धन मेरे पास है उतने धन से मैं अच्छे से जीवन का निर्वाह कर रहा हूँ, मेरे जीवन में सुख भी है, शांति भी है और समृद्धि भी खूब है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस गांव में जिसके पास बंगला और गाड़ी ना हो। ये 2 ही अवस्थाएं, 2 ही व्यवस्थाएं बड़ी मेहनत से मिलती हैं, और सब अभी 10 दिन को छोड़ दिया जाए तो सब चटकारे लेकर के खाने वाले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की विपन्नता में नहीं फंसा हुआ है, फिर भी यदि लोभ हमारे भीतर फंसा हुआ है तो समझ लेना कि हम धन से संपन्न तो हैं लेकिन मन से विपन्न जरूर हैं। धन की संपन्नता कोई विशेषता नहीं रखती है, लेकिन उसके साथ हमारा मन भी संपन्न होना चाहिए। जब तक मन से हम समृद्ध नहीं होते हैं तब तक हमें कोई समृद्धिवान नहीं कहता है। देख लो, इन मुनियों के पास 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी पूरी समाज के लोग 3-3 बार पैर पड़ते हैं कि कम से कम आप मन से संपन्न तो हो। समझना, जो व्यक्ति मन से संपन्न और मन से समृद्ध होता है उसकी समाज में, परिवार में और देश में इज्जत होती है, सम्मान होता है, एक उसके लिए विशेष औहदा भी दिया जाता है। वैसे ही हमें अपनी स्थिति बनानी है। इस संसार से पार उतरने के लिए मूल एक ही औषधि है, वह है सम्यक दर्शन। और उस सम्यक दर्शन का अभाव कहीं इस लोभ कसाय के कारण रह ना जाए। समझना, लोभ जीवन में आए किंतु धर्म का, ध्यान का, इससे अधिक लोभ नहीं आना चाहिए। यदि इससे अधिक लोभ हमारे जीवन में आया तो समझ लेना हमारा जीवन ऊंचाइयों के लिए नहीं, गर्त में जाने का प्रयास कर रहा है। लोग कहते हैं
महाराज आपने तो सब कुछ छोड़ दिया, आपको किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ना आपको कपड़ों से प्रयोजन है ना वस्तुओं से प्रयोजन है। तो जब आप ये सब बातें कहते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन किंतु इसको अपने जीवन में धारण करना हो तो बहुत कठिन प्रतीत होता है। किंतु ऐसे भी लोग हैं इस जगत में जिन्होंने आप जैसी अवस्था में, देखो हमारे जैसी अवस्था तो बड़ी दुर्लभ है, और इस अवस्था में आने के बाद ये सब छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं होती, ये छूट ही जाती है। किंतु आप जैसी अवस्था में भी लोगों ने लोभ आदि प्रवृत्तियों को छोड़ करके संतोष का जीवन जिया है। ऐसे लोगों के सैकड़ों उदाहरण हैं। उदाहरण देने के लिए समय नहीं बचा, आपका समय हो गया। मात्र कम शब्दों में अधिक इतना ही समझना, इतना ही स्वीकारना, इतना ही आत्मसात करने का प्रयास करना कि क्रोध के दर्शन हो जाते तो समझ आ जाता मानवी किन्हीं अंशों में दिखती है मायाचारी, थोड़ी बहुत कभी कभार दिख जाती है, लेकिन ये लोभ पाप का बाप है और इसके दर्शन कभी भी नहीं हो पाते। यह भीतर ही भीतर एक समाधि भक्ति में छंद लिखा गुरुदेव ने कि एक पोली लकड़ी जैसी होती है, तो पोली लकड़ी को कीट जो है अंदर से खा लेता है। जब उसमें आग लगती है तो उसमें बीच में आग नहीं लगती। कभी आप लोगों ने अग्नि जलाई हो, अब तो अग्नि का प्रसंग आता ही नहीं, चूल्हे हैं। कभी किसी पुराने लोगों ने आग जलाई हो और उसमें घुनी हुई पोली लकड़ी को जलाया हो तो उसे पता होगा कि जब पोली लकड़ी जलाते हैं तो उसके आगे और पीछे दोनों तरफ आग पहले लगती है। सत्य है ना? ये अनुभवी लोग बता पाएंगे। पोली लकड़ी के और छोड़ में एकदम आग लगे, उसी कीट सा यदि उसके भीतर कोई कीड़ा हो, बोलो पोली लकड़ी में कौन रहेगा? कीड़ा ही तो रहेगा। उसी ने तो उसको पोला किया, और यदि वो लकड़ी दोनों ओर से जलने लगी और बीच में कोई कीट फंसा हुआ है तो उसकी हालत क्या होगी? वह ना तो मर रहा है ना जीवन को पा रहा है, किंतु दोनों ओर से जो उसे त्रास होता है वह शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। वैसी ही लोभ में करके हमारी स्थिति होती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि सद्गुरु जलधर हों। जो सद्गुरु होते हैं वह जलधर के समान हुआ करते हैं, और उस जलती हुई लकड़ी पर यदि पानी की बूंद गिर जाए तो उस कीट के जीवन को शांति मिल सकती है। और इसी प्रकार ऐसी संतोष का जल हमारे जीवन के ऊपर कुछ छींटे ही, अधिक बरसात नहीं, कुछ छींटे ही गिर जाएं तो लोभ से हम बच सकते हैं, और लोभ से बच गए तो उस कीड़े के जैसी हमारी दुर्दशा नहीं होगी। हमें चाहिए जितने अंशों में हम छोड़ सकें, जितने अंशों में हम इस संतोष को धारण कर सकें, उतने अंशों में संतोष को धारण करना चाहिए। आपका समय हो गया। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की श्वासों में तुम्हें बसाए हे जिन वाणी माँ, धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले देव ध्वनि पाते।
प्रभु मिले तो गुरु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। पहला फल अज्ञान नाश हो, दूजा ज्ञान मिले, तीजा है गुण श्रेणी निर्जरा, अरु सम्मान मिले। अंतिम फल निर्वाण हमें दे, जय निर्वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। त्वं बन्धमानः ममास्तु देवी।